राधे राधे दोस्तों। पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं और पुरुषोत्तम मास क्यों आता है? पुरुषोत्तम मास को ही अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड हमें हर 3 साल में एक ऐसा बोनस समय देता है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति की गति को 1000 गुना बढ़ा सकती हैं। इसे हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर के बीच जो समय का अंतर होता है उसे संतुलित करने के लिए यह अतिरिक्त महीना अस्तित्व होता है। यह अतिरिक्त महीना अस्तित्व में आता है, लेकिन इसके पीछे केवल खगोलीय गणना ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक पौराणिक कथा भी छिपी है। शास्त्रों के अनुसार जब इस महीने को मलमास कहकर तिरस्कृत कर दिया गया तो इसका कोई स्वामी नहीं बन रहा था। तब यह महीना उदास होकर भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचा और दया के सागर भगवान विष्णु ने न केवल इस महीने को अपनाया, बल्कि अपना सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम भी प्रदान किया। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और घोषणा की कि जो भी इस महीने में मेरी भक्ति करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य का अधिकारी बनेगा। इस विशेष महीने के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है, तो हर साल जो यह 11 दिनों का अंतर बच जाता है वह 3 साल में जुड़कर करीब 1 महीने के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर को पाटने के लिए अधिक मास बनाया जाता है। अधिक मास बनाया गया है ताकि हमारे त्यौहार और ऋतुओं का तालमेल बना रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय एक पवित्र फिल्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इस महीने का कोई भी सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसे मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। लेकिन यही कारण है कि समय पूरी तरह से निष्काम भक्ति और भगवान के साथ जुड़ने के लिए आरक्षित हो जाता है। यह समय हमें याद दिलाता है कि संसार के कार्यों से थोड़ा सा विराम लेकर अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। पुरुषोत्तम मास के लाभ इतने असीमित हैं कि उनकी तुलना किसी और समय से नहीं की जा सकती। शास्त्रों में विशेषकर पद्म पुराण में उल्लेख है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा जप और दान अन्य महीनों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल देता है। यह महीना भक्ति की सेल की तरह है, मतलब जहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। इस दौरान जो भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और अपना समय भगवान के नाम सिमरन में बिताते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता और दुखों का नाश होता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह महीना हमें श्री कृष्ण प्रेम या भगवान की भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का एक शॉर्टकट रास्ता प्रदान करता है। जो पुण्य हजारों साल की तपस्या से नहीं मिलता, जो हजारों सालों की तपस्या से भी पुण्य नहीं मिलता, वो श्रद्धापूर्वक रखे गए पुरुषोत्तम मास के व्रतों से सुलभ हो जाता है। इस महीने का सही उपयोग कैसे किया जाए, यह जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, सभी भक्तों के लिए भी अनिवार्य है। सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है दीपदान करना। इस महीने में प्रतिदिन दीपदान करें। प्रतिदिन शाम को भगवान के सम्मुख एक घी का दीपक जलाएं। अगर घी का नहीं जला सकते हैं तो तिली का तेल का दीपक जलाएं। और चौराष्टकम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का नियमित पाठ इस महीने की ऊर्जा को आपके घर में और आपके हृदय में प्रवाहित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और सात्विक आहार का संकल्प लेना आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है। दान का भी इसमें विशेष महत्व है, विशेषकर ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को मालपुआ, फल या आध्यात्मिक पुस्तकों का दान करना भगवान पुरुषोत्तम को अति प्रिय है। यह महीना मौन रहने, आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर छिपे विकारों को त्यागने का सबसे सही समय है। अंत में पुरुषोत्तम मास हमको यह सिखाता है कि जिसे दुनिया व्यर्थ या मल समझकर त्याग देती है, उसे भगवान प्रेम से स्वीकार करके सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। यह महीना हम सभी के लिए भगवान की तरफ से एक निमंत्रण है कि हम अपनी सांसारिक उलझनों को एक तरफ रखकर अपनी जड़ों की ओर लौटें। यदि हम इस एक महीने को पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ जी लेते हैं तो यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को सुखमय बनाएगा, बल्कि हमारे परलोक मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो इस आने वाले दिव्य अवसर को केवल एक कैलेंडर की घटना नहीं समझें, बल्कि इसे अपनी आध्यात्मिक पुनः जन्म का जरिया बनाएं। भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाएं, उनके नाम का आश्रय लें और इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।